वाराणसी में ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस बीच अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन धमकी भरा बयान देते हुए दिख रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं एसएम यासीन, अब धमकी दे रहे हैं कि ज्ञानवापी शहीद करने का मतलब कई चीजें शहीद हो जाएंगी। कहना क्या चाहते हैं ये कि कई चीजें शहीद हो जाएंगी? ज्ञानवापी को शहीद कर पाना इतना आसान नहीं है, ये एसएम यासीन कह रहे हैं। एक और भड़काऊ बयान और लोगों को भड़काने की कोशिश। ज्ञानवापी शहीद करने का मतलब यह पता नहीं कितनी चीजें शहीद हो जाएंगी। उनका इशारा अगर इस तरफ है तो हम लोग का कभी इशारा इस तरफ है कि पता नहीं क्या क्या चीजें शहीद हो जाएंगी। इतना आसान नहीं है ज्ञानवापी शहीद कर देना। ज्ञानवापी शहीद करने का मतलब यह पता नहीं कितनी चीजें शहीद हो जाएंगी। उनका इशारा अगर इस तरफ है तो हम लोग का कभी इशारा इस तरफ है कि पता नहीं क्या क्या चीजें शहीद हो जाएंगी। इतना आसान नहीं है ज्ञानवापी शहीद कर देना। तो ज्ञानवापी मुकदमे में पक्षकार बनाने के प्रार्थना पत्र पर आज वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इससे पहले मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी के वजूखाने को एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिससे जुड़ा अपडेट हम आपको बता देते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर बड़ी खबर, सर्वे की मांग पर 8 नवंबर को सुनवाई होगी। वजूखाना सर्वे मामले में 8 नवंबर को सुनवाई होगी और 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने 45 मिनट तक अपनी अपनी दलीलें रखी। एएसआई ने पिछले जो सर्वे किया था उसमें वजूखाना शामिल नहीं था और 1 अक्टूबर को ही पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने हलफनामा दाखिल कर वजूखाने की साइंटिफिक सर्वे की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था। ज्ञानवापी में 2 साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद वजूखाने को सील कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया जा रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष इसके शिवलिंग होने का दावा करता आ रहा है। हमारा कहना यह है कि वो फव्वारा है और फव्वारा चलता रहा है। बदकिस्मती है, उसकी पाइप सड़ गई थी तो उसको हमने अलग कराया। ये मैंने ही करवाया था। और अगर वजूखाने का सर्वे होता है तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि हमें भी फव्वारा चालू करने की इजाजत दी जाए ताकि हम दिखा सके कि वाकईतन ये फव्वारा है। क्योंकि पाइप उसमें आज भी मौजूद है। जो पाइप सड़ गई थी वो पाइप बाहर निकली हुई है। ऊपर से जब यहाँ वकील सर्वे हो रहा था तब उसमें जब सलाई डाली गई थी तो 64 सेंटीमीटर वो सलाई ऊपर से अंदर जा चुकी थी। शिवलिंग में तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, ज्ञानवापी के वजूखाने के साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि न्याय हित में वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण जरूरी है, क्योंकि इसमें अदालत को निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वजूखाना क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही सील है। अब यहां पर आप समझिए कई सारे पहलू हैं। अब हिंदू पक्ष की मांग क्या है तो आप यहां पर ऐसे समझिए, वजूखाने के एएसआई सर्वे हो तो मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, एएसआई सर्वे नहीं किया जा सकता। ज्ञानवापी वजूखाने सर्वे के मामले में बता रहे हैं। हिंदू पक्ष की मांग है कि धार्मिक चरित्र तय करने के लिए सर्वे जरूरी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वजूखाने में शिवलिंग नहीं फव्वारा है और इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर सील नहीं किया गया है। यह हिंदू पक्ष की मांग है। अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो वजूखाना है वो सील है। ये पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें हालात के। और यहां पर